1 अप्रैल से अगर आप जमीन खरीदने जा रहे हैं या रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं तो तमाम प्रकार का रूल और नियम को चेंज कर दिया गया है। यानी कि 1 अप्रैल से अगर आप अब जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको पहले के अपेक्षा अब 4 गुना आपको फीस ज्यादा देना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस पेपर कटिंग को देखिए, इस पेपर में भी छपा हुआ है। इसके बाद हम आपको एक एक करके बताएंगे कि आखिर क्या कुछ नियमों में बदलाव किया गया है। आपने इस नोटिफिकेशन में देख लिया और इस पेपर में जो छपा है वो भी देखा होगा। अब हम आपको बारीकी से एक एक करके बताएंगे कि आखिर 1 अप्रैल से जमीन के रजिस्ट्री में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है। आखिर पहले का क्या रेट था, अभी क्यों रेट चेंज किया जा रहा है, वो सारा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी रैयतों तक पहुंच सके। देखिए यहाँ पे पेपर में जो छपा है उसको पढ़ के हम आपको बताते हैं। 1 अप्रैल से महंगा होगा जमीन खरीदना, निबंधन शुल्क में 4 गुना तक वृद्धि। यानी कि जमीन रजिस्ट्री अगर 1 अप्रैल से अब आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फीस देना होगा। इसमें लिखा है, नीचे जो लिखा है पेपर में, इसमें लिखा है ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 और शहरी में 2016 की दरों पर हो रही थी रजिस्ट्री। यानी कि अगर आप कल तक 31 मार्च तक अगर आप जमीन का रजिस्ट्री कराएंगे तो आपको पुराने रेट के हिसाब से किया जाएगा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में 2013 में जो रेट फिक्स किया गया था उसी रेट पे होगा, और अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो 2016 में जो रेट दिया गया था उसी रेट में आप 31 मार्च तक अपने जमीन का रजिस्ट्री आप कम शुल्क में करवा सकते हैं। ऐसे ही 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल के बाद अब आपको 4 गुना फीस देना पड़ सकता है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आखिर ये कैसे तय हुआ था, ये तय कैसे हुआ जो अब 1 अप्रैल से महंगा होगा, वो समझिए। बताया गया है कि एमबीआर पूर्ण निरीक्षण के तहत अंचल अधिकारियों द्वारा मौजा स्तर पर सर्वे कराया गया। हाल के वर्षों में उच्च दर पर हुई रजिस्ट्रियों के दस्तावेज का अध्ययन किया गया और मौके पर जाकर के वास्तविक बाजार मूल्य का आकलन किया गया। इसके आधार पर जिला मूल्यांकन समिति ने नई दरों की अनुशंसा की, जिसे विभागीय स्वीकृति के बाद लागू किया जाएगा। यानी कि विभाग इसको अगर स्वीकृति कर दिया तो ये 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा और आपको अब जमीन खरीदना बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही रेट 4 गुना बढ़ेगा, जहां 20,000 में रजिस्ट्री होता था वहां आपको 80,000 देने पड़ सकता है। इसके बाद देखिए लिखा है 31 मार्च तक कार्यालय खुले रहेंगे। यानी कि आप 31 मार्च तक इसका जो है सो रजिस्ट्री आप सेम रेट पुराने दरों में करवा सकते हैं। इसके बाद लिखा है 31 मार्च तक सभी निबंधन कार्यालय खुले रहेंगे ताकि लोग आसानी से जमीन का खरीद बिक्री कर सके। इसके बाद लिखा है वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2016 और ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2013 में निर्धारित दरों के आधार पर निबंधन कार्य किया जा रहा है। 1 अप्रैल से नई दरें लागू होगी और बाजार मूल्य के आधार पर निबंधन शुल्क तय किया जाएगा, जिससे जमीन महंगी होगी। इसके लिए देखिए अब क्या होगा, जो भी रैयत जमीन खरीदना चाहते हैं, अब 1 अप्रैल के बाद अगर आप जमीन खरीदेंगे तो वास्तविक है कि आप उस जमीन का जो है सो रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, क्योंकि रजिस्ट्री कराना अनिवार्य होता है। जिससे आप जमीन लेते हैं वो क्या करता है, उसका एक प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट बनता है, ताकि आने वाले भविष्य में उसके बच्चे, उसके वंशज आपसे किसी प्रकार का झगड़ा लड़ाई नहीं करे। दूसरी चीज, उसके नाम से जमीन कट करके आपके नाम पर कब होगा वो भी समझ लीजिए। जैसे जमीन रजिस्ट्री कराते हैं तो जमीन रजिस्ट्री कराने के बाद आप उसका मालिक नहीं बन जाएंगे, आपको उसके लिए दाखिल खारिज मोटेशन कराना होता है। उसके नाम से जमीन कट करके आपके नाम पर चढ़ेगा, नया जमाबंदी बनेगा और सरकार के रजिस्टर में उसका एंट्री होगा कि आप जो है सो जिस व्यक्ति से आपने लिया है, विक्रेता ने जमीन को बेच दिया और जो क्रेता है उसके नाम से नया जमाबंदी कायम कराया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया होता है और आप इतना ही समझ लीजिए, यही नया अपडेट है कि अब 1 अप्रैल के बाद अगर आप अपने जमीन का रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आपको हो सकता है 4 गुना तक ज्यादा फीस देना पड़ सकता है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया होगा, और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।